हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 15 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो बोल रहा है कि जो 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं, तो वो हमको निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है, 100। और सबसे जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है वो कितना होता है, 999। ठीक है, तो छोटा 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी 100 है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, इसको क्या करो, 7 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 जा कितना आएगा, 7 आएगा तो कितना आएगा, 3। जीरो डाउन करेंगे नीचे तो कितना आएगा, 30। 7 4 जा 28, बचा कितना, 2। तो 2 इसमें रिमाइंडर आ गया, बस यहाँ पे स्टॉप कर दो। ठीक है, हमको रिमाइंडर से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ देखना है कितना है, 14 है। क्वेश्चन हमारा कितना है, 14 आया। 14 में 1 प्लस करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 7 के साथ। ठीक है, 14 प्लस 1 कितना आ गया, 15। इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 105। तो यानी कि सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 के साथ डिवाइड हो जाता है वो कितना है, वो है 105। ये हमने सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाल दिया। सॉरी। अब देखेंगे सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है। तो क्या करना है कि जो 999 है इसको 7 के साथ क्या करो, डिवाइड। तो आपको पता है 7 हो जाएगा, बचे कितना, 2 बचेगा। ठीक है, 9 को नीचे आएंगे लेके तो 29 हो जाएगा। 7 4 जा 28 आएगा, तो बचा कितना, एक। 9 को नीचे लेके आएंगे कितना आएगा, ठीक है, 7 2 जा 18, सॉरी 14, कितना बचा, 5। अब देखो, जो भी इसमें रिमाइंडर बचता है, किसके कौन से केस में, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को ढूंढने में जो भी रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि जो डिविडेंड है हमारा, यानी कि ये कितना 999 है जो भी हमने लिया है ये। ठीक है, तो 999 में से क्या कर दो, ये जो रिमाइंडर है इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा, 4 यहाँ बचेगा, यहाँ 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 कितना हमारे पास 9 है, सॉरी 9 में से 5 है तो कितना आया, 4 आएगा, 9 और 9, यानी कि 994। 994 ये क्या है, ये है हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 के साथ क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये निकला था हमारा 105 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये है क्या, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हमारा जो एपी है वो किस तरह से बनेगा, देखो एपी किस तरह से बनेगा। सबसे छोटा हमारा 3 डिजिट नंबर 105 है, उसके बाद देखो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है तो इसमें 7 का आप टेबल देख सकते हो, 7 का टेबल। तो 7 इसमें ऐड करते जाओ तो अगला जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 112, फिर आएगा 119, ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे जो लास्ट में मैंने आपको बताया, सबसे हाईएस्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होने वाला, वो कितना निकल के आएगा, 994। तो 994 आ गया। अब देखो यहाँ पे ए कितना हमारे पास हेयर, ए यहाँ पे 105 है, और डी आपको पता है कितना है, 7। 112 में से माइनस करोगे 105 को तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 7। अब देखो, यानी कि कितने 3 डिजिट नंबर बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हाउ मेनी यानी कितने बोल रहा है वो, यानी एन की वैल्यू ढूंढनी है कि कितने हैं भाई। तो इसका मतलब हमको ए एन का वैल्यू ढूंढना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन हमारे पास है वो क्या होती है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपको बता दिया मैंने कि सबसे जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है वो हमारा 994 है। तो इसकी जगह पे आएगा 994 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपको कितना है, 105 है, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू 7 है। तो 994 105 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ कितना आएगा, 7 इंटू एन माइनस वन। तो देखो 994 में से अगर मैं 105 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये यहाँ से क्या लेके बनाएंगे, 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 9, और यहाँ बचा कितना, 8। ठीक है, और यहाँ क्या है, 9, यानी कि 989 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ भी 8 आएगा, 9 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यानी कि 889 आएगा। ठीक है, 889 आएगा। तो वहाँ पे क्या है, 7 इंटू
या इसको ऐसे कर दो, 7 को n से करोगे कितना आएगा, 7n आएगा, और माइनस 7 1 जा 7 आ गया। ठीक है, अब देखो 8 8 9 जो है, ये 7 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचा 7 इंटू एन। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग 7 को जोड़ देंगे, कितना आएगा ये 9 और ये 7 करे 16 आएगा, 16 का 6 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 8 1 प्लस कितना आएगा 9, यानी कि 896 आ जाएगा ये। ठीक है, 896 आ जाएगा, और वहाँ पे कितना है 7 इंटू एन। अब देखो हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, और करके मैं 7n को यहाँ पे रख रहा हूँ, और वहाँ पे हमारे पास क्या है 896, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी 896 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 के साथ इसको डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा 7 1 जा 7, और यहाँ पे 8 है 1 यहाँ लग गया। ठीक है, तो 7 2 जा 14, और कितना बचा 5 5 यहाँ लगाएंगे तो 56 बचेगा, तो 7 कितना जा 8 जा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू यानी 128, तो ये n की वैल्यू क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स है, कौन से 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे 7 से डिवाइड होने नंबर कौन से हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है वो, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 आपको निकालने हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। देखो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का अगर हम लोग टेबल देखेंगे तो 4 1 जब 4 4 2 जब कितना होता है 8, 4 3 जब कितना होता है 12। ठीक है, 4 4 जब कितना होता है 16, 4 5 जा 20, सो ऑन टू इस तरह से। लेकिन हमको देखने क्या है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, तो ये वाला नहीं आएगा, पहला वाला ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। और लेकिन लास्ट वाला कितना आएगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, वो कैसे पता चलाएगा, हम क्या करेंगे, इसके और इसके 250 के बीच के नंबर पता करने, तो 250 के साथ करेंगे डिवाइड, किसको, मल्टीपल ऑफ 4 की बात चल रही है तो ऑब्वियसली 4 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 4 कितने जा करेंगे, 7 4 28 होते हैं, तो 6 से करो, 6 4 जा 24, बचा कितना 1 बचा, ऊपर से 0 ले लो नीचे, तो 4 2 जा 8, कितना बचा 2, बस यहाँ ख़त्म। इसमें जितना भी रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये 250 है, इसमें से माइनस कर दो 2 को, तो कितना आएगा 248। तो ये 248 जो हमारा निकला, ये सबसे लास्ट नंबर है जो 4 के साथ क्या होगा डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एपी बनेगा वो किस तरह से बनेगा, एपी हमारा स्टार्ट होगा 12 से, तो 12 आएगा पहले, फिर 16 आएगा, और फिर कितना आएगा 20 आएगा, सो ऑन टू, और लास्ट आएगा 248। ठीक है, कैसे है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ए एन का फॉर्मूला जैसे हमारे पास होता है, यहाँ पहले लिख ही लेते हैं कि ए हमारे पास कितना है, हेयर ए हमारे पास कितना है 12, और डी आपको पता है कितना है ये 4, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो सामने चला पता 12 प्लस 16 प्लस 4 करके आ रहा है सारा, तो डी कितना आ गया 4। तो ए एन का लगाते हैं फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, तो ए एन हमारा लास्ट टर्म होती है वो कितनी है 248 है, 248 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 12 है, प्लस एन हमको निकालना है, इंटू डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4, तो 248 माइनस 12 हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो 248 में से हम लोग जब 12 माइनस कर देंगे तो कितना ये आएगा 236 आएगा। ठीक है, 236 इक्वल्स टू 4 इंटू एन करेंगे तो 4n आएगा, माइनस 4 1 जा, उसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, 236 ये प्लस का हो जाएगा 4, और वहाँ बचेगा 4n। ठीक है, 236 और प्लस 4 करने कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 इक्वल्स टू वहाँ पे क्या बचा 4n, तो और करके 4n को यहाँ पे लिखो, 248 को बाद में लिख दो, और n की वैल्यू कितनी आएगी 240 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 6 से जाएगा ये,
और 0, n की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब है कि 60 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं और वो 4 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो बोल रहा है कि n की कौन सी वैल्यू पे जो nth टर्म होगी दोनों एपीज की वो क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो है इसका जो फर्स्ट एपी हम लोग लिखते हैं कितना है, क्योंकि दो एपी की बात चल रही है। तो फर्स्ट एपी जो होगा मैं उसको A1 से, मैं इसको AP1 लिख रहा हूँ और सेकेंड एपी को AP2 लिखूंगा। तो जो फर्स्ट एपी हमारा जो दिया है वो किस तरह से है, देखो इसको। पहला एपी इस तरह से 63, 65, 67। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 63, 65, 67 सो ऑन टू, इस तरह से दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेयर, इसको मैं 1 से डिनोट करता हूँ। A1 इक्वल्स टू 63 है और D1 कितना है, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 कितना है, 2। वैसे ही सेकेंड एपी लिखते हैं, दूसरा एपी, इसको मैं AP2 से डिनोट कर रहा हूँ और दिया क्या है 3, 10, 17 सो ऑन टू। तो हेयर इसको मैं 2 से डिनोट करूँगा। A2 कितना है 3, ठीक है, और D2 कितना है, तो 10 माइनस कितना करके आएगा 3, जो कितना आएगा 7 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि n की कौन सी वैल्यू पे इन दोनों का जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेम, यानी इनके nth टर्म वो सेम है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, n1 लिख देता हूँ मैं, इसको an2 लिखता हूँ। ठीक है, तो इनका nth टर्म क्या हो जाएगा, वो सेम आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस, ये इसको ऐसा मत लिखो, यहाँ पे लिख दो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, दोनों एपीज का nth टर्म क्या है, सेम। तो जब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, मैं इसको 1 से डिनोट कर रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको 1 से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये कौन सी एपी है, फर्स्ट एपी है। तो सेकेंड एपी के लिए मैं यूज़ करूँगा A2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा D2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। A1 कितना है हमारे पास 63 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। D1 कितना है, D1 निकाला था 2 के बराबर, इक्वल्स टू A2 हमारे पास कितना निकल के आया 3 के बराबर है, प्लस n माइनस 1 इंटू D2 कितना आया 7। ठीक है, कितना आएगा ये आएगा 63 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू वहाँ क्या आएगा 3 प्लस 7 इंटू n, 7 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, तो ये कितना आएगा 63 माइनस 2 करके कितना आएगा 61। तो ये 61 आ जाएगा, प्लस कितना है 2n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 7n माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 61, ये 4 को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस का 4 हो जाएगा और वहाँ पे 7n है, ये प्लस का 2n वहाँ पे जाके माइनस का 2n हो जाएगा। तो ये 61 प्लस 4 कितना होगा 65 इक्वल्स टू ये कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4n। ठीक है, सॉरी 5 आएगा। तो और करके लिखता हूँ 5n इक्वल्स टू 65। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 65 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा 13 से। तो n यानी n इक्वल्स टू 13। बोलने का मतलब है n इक्वल्स टू 13, अगर मैं n की वैल्यू 13 रखूँगा तो दोनों एपीज का जो nth टर्म होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, सेम।
ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपने कुछ तो कुछ, अगर इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपने अगर आप सीखा है, थोड़ा भी कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।